हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आगे हम आपके सामने फिर से एक नई रियल कहानी लेकर। और आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी बहुत ही हॉन्टेड और बहुत ही हॉरिफाइंग होने वाली है। बहुत ही खौफनाक ये कहानी है और ये कहानी आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि वास्तव में क्या ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती है। ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये किसी एक या दो लोगों के साथ नहीं हुआ था, या किसी पर्सन ने के साथ ये इंसिडेंट नहीं हुआ था। ये इंसिडेंट हुआ है रेलवे विभाग के साथ। एक स्टेशन को एक लड़की की वजह से 40 साल तक बंद करना पड़ा। क्या है इस स्टेशन की कहानी और क्यों इस स्टेशन को हॉन्टेड लिस्ट में शामिल किया गया है, जानते हैं इस कहानी में। ये कहानी है वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित एक छोटे से रेलवे स्टेशन की, जिसका नाम है बेगुन कोडार। बेगुन कोडार गांव में पहले कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। ये कहानी घूमती है 1962 के आसपास की ये कहानी है। बेगुनकोटा गांव के अंदर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था। यहाँ के लोगों को रेल पकड़ने के लिए 20 या 25 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता। शहर जाके वो रेल पकड़ते थे। इस सब से परेशान होकर गांव वालों ने ये डिसाइड किया कि हम भी रेलवे विभाग में अर्जी लगाते हैं और हमारे यहाँ हमारे गांव में भी एक ऐसा रेलवे स्टेशन का स्टॉप बना दिया जाए जहाँ पर रेल आके रुके और हमें इतनी यात्रा नहीं करनी पड़े। गांव वाले मिलकर रेलवे विभाग में अर्जी लगाते हैं और रेलवे विभाग ने गांव वालों की अर्जी मान ली और 1960 में इस जगह पर रेलवे स्टेशन का निर्माण का कार्य चालू हुआ। 1962 तक ये रेलवे स्टेशन बनकर कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन वगैरह किया गया और गांव वालों को, अब गांव वाले काफ़ी खुश थे कि उनके गांव में भी एक रेलवे स्टेशन बन चुका है। अब उनको 20-25 किलोमीटर तक यात्रा नहीं करनी पड़ेगी और वो यहीं से ट्रेन पकड़ लेंगे। ये जो एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती है, ये एक्टिविटी स्टार्ट होती है 1967 के आसपास, जब रेलवे स्टेशन को बने हुए 5 या 6 साल कंप्लीट हो चुके थे। तब वहाँ पर एक मोहन नाम के स्टेशन मास्टर का तबादला होता है रेलवे विभाग की तरफ से। मोहन जब उस रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो 4 या 5 दिन तक उन्हें कोई ऐसी चीज़ नोटिस नहीं होती, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ उन्हें महसूस नहीं होती। एक रात जब मोहन रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़की एक ट्रेन के साथ दौड़ रही है। शायद उनको लगता है कि शायद ये ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। 3-4 दिन तक वो यही देखते हैं कि कोई लड़की है। जैसे ही रात में कोई ट्रेन आती तो वो लड़की उस ट्रेन के साथ में दौड़ते हुए उस ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करती। 4-5 दिन तक उन्होंने नोटिस किया। उन्होंने देखा कि ये जो एक्टिविटीज़ है, ये एक्टिविटीज़ हर रात को होती है। मतलब हर रात में कोई ट्रेन आती है और कोई लड़की उस ट्रेन के साथ में दौड़ती है। वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई भूत प्रेत वगैरह हो सकते हैं। मोहन ये डिसाइड करते हैं कि आज वो इस चीज़ से पर्दाफाश कर लेंगे कि आखिर ये लड़की है कौन और ये लड़की रोज़ यहाँ पर क्या करती है, क्यों इस ट्रेन को पकड़ने के लिए वो साथ साथ में दौड़ती है। वो रात को उस रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि जहाँ से वो लड़की दौड़ती है। वो वहाँ खड़े होकर उस ट्रेन का इंतज़ार करते हैं कि आज वो ट्रेन फिर से आएगी, वो लड़की फिर से दौड़ेगी, तो मैं देखूंगा कि आखिर ये चीज़ है क्या। मोहन वहाँ पर खड़े होकर ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही वो ट्रेन आती है तो वो देखते हैं कि जो लड़की है वो इस बार स्टेशन पर नहीं भाग रही थी, बल्कि पटरी पर भाग रही थी और वो भी ट्रेन से आगे। ट्रेन जैसे चल रही थी वो उस ट्रेन से आगे भाग रही थी और ट्रेन से भी काफ़ी स्पीड से आगे निकल गई। वो ट्रेन उसके पीछे पीछे जा रही है। ये देखकर उन्हें बिल्कुल शौक लगा, एकदम शॉक्ड हो गए, वहाँ पे फ्रीज हो गए। और उन्होंने सोचा कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई भूतिया शक्ति है या कोई मरी हुई लड़की है जो ये हरकतें रोज करती है। ये देखकर वो बिल्कुल शॉक हो गए, बिल्कुल फ्रीज हो गए। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और अपने घर चले गए। अगले दिन ये खबर आती है कि जो स्टेशन मास्टर थे उनकी डेथ हो चुकी है। उनके परिवार में भी सब ने सुसाइड कर लिया है, सब मर चुके हैं। ये बात जब गांव वालों को पता पड़ती है तो ये बिल्कुल आग की तरफ पूरे गांव में फैल जाती है कि इस रेलवे स्टेशन पर ऐसी कोई लड़की है जो रात में ट्रेन के साथ भागती है और ट्रेन पकड़ने की कोशिश करती है। ये बात पूरी तरह आग की तरफ पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे इस स्टेशन पर लोगों का आना कम हो जाता है। रात के समय में इस रेलवे स्टेशन पर कोई नहीं दिखता। और सबसे अजीब बात यह थी कि जिस भी रेलवे कर्मचारी का यहाँ पर ट्रांसफ़र होता वो यह कहकर रिज़ाइन दे देता कि मुझे इस रेलवे स्टेशन पर काम नहीं करना है, चाहे आप मुझे नौकरी से निकाल दो। इसके बाद जब भी रेलवे विभाग ने अपने नए कर्मचारी का वहाँ पर ट्रांसफ़र किया, उन्होंने वह रेलवे स्टेशन छोड़ दिया ये खत लिखकर कि हमें रात में यहाँ पर कोई लड़की दिखाई देती है जो कि ट्रेन पकड़ने की कोशिश करती है।
कभी वो उस लड़की को रेलवे ट्रैक पर दौड़ते हुए देखते हैं, कभी उस लड़की को पेड़ पे सामने उस रेलवे स्टेशन के सामने एक पेड़ था उस पर बैठे हुए दिखाई देते। कितने लोगों ने वहां पर यह दावा किया है कि वह ट्रेन की पटरी के आगे भागती है और ट्रेन उसके पीछे जाती है। ये सब सिलसिला चलता रहा 4 या 5 साल तक। जब भी रेलवे अपने नए कर्मचारी को वहां पर भेजती, वह रेलवे कर्मचारी यह कहकर नौकरी छोड़ देता कि मुझे इस जगह पर नौकरी नहीं करनी है, चाहे आप मुझे भारत में किसी भी जगह पर भेज दीजिए, मैं इस जगह पर नौकरी नहीं करूंगा या मुझे आप नौकरी से निकाल दीजिए। ये सिलसिला चलता रहा। वहां पर लोगों का आना जाना भी कम हो गया, वहां पर कोई लोग आते नहीं थे। जो भी स्टेशन पर ट्रेन पकड़ते वो दिन के समय में आते थे, रात के समय में वहां पर कोई भी ट्रेन पकड़ने नहीं आता। धीरे धीरे वहां पर लोगों का आना बंद हो गया। कुछ समय बाद ऐसा होने लगा कि वहां पर ट्रेन स्टॉप भी नहीं होती। जब भी ट्रेन वहां से निकलती, ड्राइवर अपनी ट्रेन की स्पीड बढ़ा देता और ट्रेन वहां से गुजर जाती। धीरे धीरे यहां तक नौबत आ गई कि इस रेलवे स्टेशन को भारतीय रेलवे को बंद करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ना कोई पैसेंजर आता, ना कोई गांव वाला आता, ना यहाँ पर कोई ट्रेन रुकती। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। रेलवे विभाग भी इस चीज से परेशान हो गया कि आखिर इस जगह पर ऐसी एंटिटी या ऐसी चीज क्या है जिससे कि लोगों में दहशत हो गई है, लोगों में ऐसी चीज क्या है कि लोगों में दहशत हो गई है। कोई भी इस स्टेशन पर आना नहीं चाहता, कोई भी इस स्टेशन पर नौकरी नहीं करना चाहता। रेलवे विभाग के ऑफिस से एक टीम भेजी गई। पैरानॉर्मल जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो पैरानॉर्मल भूत प्रेत की चीज़ों का पता लगाते हैं, उनको वहाँ पर भेजा गया और उन्हें कहा गया कि आप इस जगह पर एक रात बिताइए। क्या आप अगर ऐसी चीज़ नोटिस करते हैं तो आप अपनी एक रिपोर्ट बनाइए और रेलवे विभाग में सबमिट कीजिए। जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर टीम वहाँ आती है और पूरी रात उस रेलवे स्टेशन पर रुकती है, तो अपने जो मीटर वगैरह होते हैं, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं, वो अपने साथ मीटर वगैरह रखते हैं। मीटर वगैरह वहाँ लेके जाते हैं, उस पेड़ पर तहकीकात करते हैं, उस रेलवे ट्रैक पर तहकीकात करते हैं, पर उन्हें ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ या नेगेटिव एंटिटी नहीं दिखाई देती। बाद में जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने अपनी रिपोर्ट मॉर्निंग में अपनी जो फाइनल रिपोर्ट बनाकर रेलवे विभाग में सबमिट करी, उसके बाद रेलवे विभाग ने इस स्टेशन को बंद कर दिया। यहाँ पर किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं होता और ये स्टेशन पूरी तरह से बंद हो गया। रेलवे विभाग ने उस स्टेशन को 40 सालों के लिए बंद कर दिया। वो स्टेशन एक लड़की की वजह से 40 साल तक बंद रहा। वहाँ से जब भी कोई ट्रेन गुजरती, ड्राइवर अपनी ट्रेन की स्पीड बढ़ा देता, वहाँ के पैसेंजर उठकर अपनी जो कंपार्टमेंट होते हैं उनकी खिड़कियाँ और गेट बंद कर देते। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था कि जब भी वहाँ से ट्रेन निकलती है और कोई अगर उस ट्रेन का गेट या खिड़की बंद नहीं करता है, तो वो लड़की उस ट्रेन के अंदर आ जाती है। ये सब घटनाएं होने के बाद तकरीबन 40 साल तक ये रेलवे स्टेशन बंद रहा। 2009 के आसपास इस रेलवे स्टेशन को रीओपन किया गया और आज ये रेलवे स्टेशन चलता है। परंतु यहाँ पर जो भी रेलवे कर्मचारी हैं, जो भी वहाँ पर ट्रेन पकड़ने आते हैं पैसेंजर वगैरह, वो सिर्फ 5 बजे तक ही उस रेलवे स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ के जो रेलवे कर्मचारी है वो सिर्फ 5 बजे तक ही वहाँ पर काम करते हैं। 5 बजे बाद उस रेलवे स्टेशन पर कोई नहीं रुकता। बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं उस बेगुन कोडार के अंदर जाते हैं, उस रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर तहकीकात करते हैं। बहुत लोगों ने वहाँ पर बहुत कुछ अजीब सी एक्टिविटीज़ नोटिस की है। तो क्या ये सब कुछ सच हो सकता है? क्योंकि इस रेलवे स्टेशन को खुद रेलवे ने अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने कागजों में हॉन्टेड करार दिया गया है। आप लोगों का क्या कहना है? क्या ये सब पॉसिबल है? क्या